देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है। शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि एक शंकु के आकार का गुंबज है जिसका आधार जो है, आधार की गुंबज की तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है और आधार का व्यास 14 मीटर है, और हमें प्रति 100 मीटर स्क्वायर पे, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो 210 रुपये आ रहा है, यानी प्रत्येक 100 मीटर स्क्वायर का खर्च 210 है। तो टोटल खर्च कितना आएगा ये हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में जो जो दिया हमने लिख लिया। ठीक है, यानी कि गुंबद की तिर्यक ऊंचाई दिया था 25 मीटर, आधार का व्यास दिया था 14 मीटर, और खर्च जो था वो प्रति 100 मीटर स्क्वायर पे 210 रुपये लग रहा था। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं गुंबद का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गुंबद का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गुंबद का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह पे हम कितना कर लेंगे, देखिए ये व्यास दिया हमको 14 मीटर, तो इसकी त्रिज्या यानी कि यहाँ से हम आर निकालेंगे तो हो जाएगा 14/2, यानी व्यास का आधा होता है, तो कितना हो गया 7 मीटर। तो आर की जगह पे हम कर लेंगे 7 और इंटू एल की जगह पे दिया हमको 25। ठीक है, तो 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 22 गुना में 25। अब दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो 25 गुना 50 और 25 गुना 50 और 5 55, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 550 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया। 1 मीटर स्क्वायर का अगर हम बात करें यहाँ खर्च का, तो 100 मीटर स्क्वायर अगर वो पेंट कर रहा है तो 210 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, 210 रुपये, लेकिन अगर 1 मीटर स्क्वायर का वो करे तो कितना होगा, 210/100, इतना रुपये लगेगा 1 मीटर स्क्वायर का। यहाँ हम खर्च निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमें इतना मीटर स्क्वायर कराना है, तो हम लिख लेते हैं 550 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले गुंबद की सफ़ेदी कराने की लागत, सफ़ेदी कराने का व्यय, तो व्यय कितना होगा इसका, तो हो जाएगा 210 और बटा में 100 है और गुना में हो जाएगा 550, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। हमारे पास कितना आया, व्यय की बात करें तो आएगा हमारा रुपये 21 गुना में 55। अब दोनों का हम गुना कर लेंगे तो कितना आएगा, इसका इसमें हम गुना करेंगे तो आएगा हमारा 1155 रुपये। ठीक है, यानी कि ये इसका हो गया व्यय, यानी कि गुंबद का जो सफ़ेदी कराएगा उसका व्यय कितना हो गया, 1155 रुपये। आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या क्या दिया हमें, यानी कि जो जोकर की टोपी है वो शंकु के आकार की है और उसकी त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है उसका 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार की 10 टोपियों का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमको त्रिज्या दिया है, ऊंचाई दिया है, तो सबसे पहले हम तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई L बराबर रूट में r² प्लस h²। ठीक है, तो L बराबर r की जगह पे कितना दिया हमको 7 का स्क्वायर और h की जगह पे दिया है 24 का स्क्वायर। तो L बराबर 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 24 का हो गया हमारा 576। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625, और जैसे ही हम दोनों 625 कितने का वर्ग है 25 का, तो इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं टोपी का। यहाँ एक टोपी का हम निकाल लें पहले, एक टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह पे दिया है 7 और एल हम अभी निकाले हैं 25 सेंटीमीटर।
और इसका सेंटीमीटर, यहाँ टोटल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या हमारे पास 22 गुना में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल है। तो 25 गुना 50, 25 गुना 50 5, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितने का है, एक टोपी का है, बट हमें निकालना कितना है, 10 टोपियों का निकालना है। तो हम लिख लेते हैं इसी प्रकार 10 टोपियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना गत्ता लगेगा, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 10 टोपियों के लिए हम 10 से गुना कर देंगे, यानी 10 गुना में 550, तो हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा एक सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर हो, तो इनको पेंट कराने में कितना लागत आएगा, यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए 12 रुपये दे रहा है, तो टोटल क्षेत्रफल के लिए कितना रुपये देगा, ठीक है। पाई की वैल्यू दे रखी है और रूट में 1.04 की वैल्यू हमने दे रखी है। कितने खोखले शंकु हैं, 50, ठीक है, और व्यास दिया 40 और ऊंचाई दिया इसका 1। आइए सॉल्व, क्वेश्चन में जो भी दिया हमने लिख लिया, ठीक है। तो व्यास कितना है 40, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगा 40/2, तो त्रिज्या कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसकी ऊंचाई कितना दिया हमको 1 मीटर, ठीक है। एच की वैल्यू हमको दिया है 1 मीटर, रहने देते हैं इसको। और हमें निकालना है तिर्यक ऊंचाई, क्यों, क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए एल चाहिए। तो एल के लिए हम फार्मूला लगाएंगे r² + h²। तो एल बराबर, देखिए ये सेंटीमीटर है, अगर इसको हम चेंज करेंगे तो आएगा, अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 0.2 मीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर था, इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया। तो r की जगह पे हम कर लेंगे 0.2 का स्क्वायर और प्लस h की जगह पे हमारा है 1 का स्क्वायर। तो l बराबर 0.2 का हम गुना करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो होगा 0.04 + 1। अब दोनों का हम जोड़ देंगे जैसे ही, तो हो जाएगा 1.04। बाहर निकालेंगे 1.04 की वैल्यू हमें बुक में पहले ही दी हुई थी, इसका मान हो जाएगा 1.02। ये किस में आएगा हमारा, मीटर में, ठीक है। क्यों, क्योंकि r और h दोनों मीटर में हमारा है। इसके बाद से हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, यानी कि पेंट करने की लागत, तो हम पहले निकाल लेते हैं कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। लिख लेते हैं यहाँ पे गत्ते का, या फिर सीधा हम लिखते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी एक शंकु का हम निकाल लें पहले। एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πr/l। तो पाई की वैल्यू कितनी हम रख लेंगे, पाई की वैल्यू ज्ञात है 3.14, ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था। r की जगह पे कितना हमारा है, त्रिज्या है 0.2 और l की वैल्यू कितनी आई है 1.02। अब हम गुना कर लेते हैं इसका, तो पहले हम 3.14 का 1.02 में गुणा कर लेते हैं। जैसे इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 370/28, दशमलव हम 4 अंक बाद लगा लेते हैं, यानी 2 2 4 यहाँ पे, और फिर इसमें गुना करना हमको 0.2 से। तो जैसे इसका हम गुना करेंगे तो आएगा 74056, दशमलव 5 अंक बाद, तो यानी कि दशमलव हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये किस में आया हमारा, मीटर स्क्वायर में, क्यों, क्योंकि इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे थे ना, तो ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें लागत ज्ञात करना है, वो कितने खोखले शंकु हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसी प्रकार 50 शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 50 शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो जो भी क्षेत्रफल है उसमें हम 50 से गुणा कर लेंगे, यानी 0.74056 और गुना में कर लेंगे 50, तो कितना आएगा 0, 5 6 के 30, 5 5 25, 3 28, 5 4 के 20, 5 7 35, 5 7 35, 2 37, दशमलव 5 अंक बाद है, तो यहाँ पे हमारा लग गया, ये हो गया मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें लागत ज्ञात करनी है, तो यहाँ हम कर लेते हैं पेंट कराने का लागत, पेंट कराने का लागत बराबर
1 मीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है 12 रुपये। तो टोटल का कितना लगेगा, तो हम 12 से गुणा कर लेंगे, यानी कि 12 गुणा में 37.028 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे तो आएगा हमारा रुपए में 384.34। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली में यानी लगभग में। ठीक है, तो लगभग में कितना आएगा हमारा 384.34 रुपये, यानी कि 384 रुपये उसका लगा है टोटल पेंट करने का। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रश्नावली 11.1 का 8वां क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। अब हमें 11.2 अगले वीडियो